हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैं वस्तानी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड सिटिंग में कल इंग्लिश का पेपर है, फर्स्ट सिटिंग में उर्दू का पेपर है। जिनकी भी उर्दू की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का जाकर तैयारी कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उर्दू की लेकर आ चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा देती हूँ। ऑब्जेक्टिव ही आप लोग के एग्जाम में सबसे पहले पूछा जाता है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करूंगी, एडवांस तक लेकर जाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, चूज दी प्रीपोजिशन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए और इसमें से प्रीपोजिशन चूज करने को कहा जा रहा है। क्या ओपनली प्रीपोजिशन है या फिर बाई या फिर ट्राई या फिर कम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो बाई है ये प्रीपोजिशन है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर दूसरा आप लोग देखेंगे, चूज दी कंजक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कंजक्शन कौन सा है, तो एंड जो है वो कंजक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन गोलघर। ठीक है, तो पटना, पटना ही में गोलघर है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फेमिनाइन ऑफ लैड इज, तो लेस हो जाएगा। यहाँ पर लैड का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मैस्कुलाइन ऑफ हीरोइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड। आप लोग को करेक्ट वर्ड चूज करना है। यहाँ पे देखेंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ का स्पेलिंग दिया हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि इसमें से कौन सा लेंथ का स्पेलिंग सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, लेंथ का स्पेलिंग क्या होता है, LENGTH। ठीक है, और यहाँ पे बी में देखोगे गलत लिखा हुआ है, सी में लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ है ही नहीं, और डी नन तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज दी वर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप लोग को वर्ड चूज करने को कहा जा रहा है, तो कम जो है वो वर्ब है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज दी वर्ब फ्रॉम दी फॉलोइंग, फिर से वर्ब ही चूज करने को कहा जा रहा है, तो गो जो है वो वर्ब है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिर से करेक्ट। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैस्कुलाइन और फेमिनाइन से। ठीक है, तो क्या बुक क्या है, तो ये न्यूटर है। ठीक है ना, ये मैस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटर, राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। फिर टीचर, टीचर क्या है, तो वो कॉमन है। ठीक है, टीचर क्या मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो है, चूज दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज करने को कहा जा रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन चारों में से क्या है, तो चैरिटी जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसमें कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एगो है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए भी क्वेश्चन कराती हूँ। ये थोड़ा सा भारी लगेगा आप लोग को, है भी। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इंग्लिश इज मेनली स्पोकन इन, तो फ्रांस होगा, इंग्लैंड होगा, जर्मनी होगा, तो चाइना होगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो ऑप्शन बी होगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में ही इंग्लिश ज़्यादातर बोला जाता है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ पोएम इज रिटन इन पैराग्राफ, स्टोरी फॉर्म, वर्सेस, क्या होगा, तो यही होगा राइट आंसर वर्सेस, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, यानी कि विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, हैप्पी का उल्टा क्या होगा, तो सैड होगा। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाउन। नाउन इज, और ये आप लोग के सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, इससे आप लोग के सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, वही को नाउन कहा जाता है। फिर देखेंगे, सी इज ऑनेस्ट, यानी कि सी इज ऑनेस्ट में एडजेक्टिव क्या है, तो ऑनेस्ट इज जो है एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्ट टेंस ऑफ गो। गो का पास्ट टेंस क्या होगा, वेंट होगा। फिर नेक्स्ट है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लूरल, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे एक दो क्वेश्चन और है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से, तो आर्टिकल इन सी इज। ठीक है, इसमें आप लोग को आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ए एन द वो सब क्या होता है, आर्टिकल होता है, वही आप लोग को यहाँ पे फिट करना है। तो सी इज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, तो यहाँ पे एन आएगा, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ब इन, यहाँ पे क्या कर रहा है कि वर्ब बताना है आप लोग को, इसमें से वर्ब कौन सा है, अली प्लेस फुटबॉल, इसमें वर्ब कौन सा है, तो प्लेस जो है वो क्या है, वो वर्ब है। तो ये हो गया एमसीक्यूज। अब यहाँ पे मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी करा देती हूँ, यानी कि खाली जगह को भरना, ये भी आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आई डैश, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पे आप लोग को भरना है, आई डैश अ बुक यस्टरडे, यानी कि आई रीड अ बुक यस्टरडे। फिर यहाँ पे द सन राइजेज इन द डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट।
फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है वी डैश मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, ठीक है, वी आर मुस्लिम्स, हम लोग मुस्लिम हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द क्या है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी लिखना है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे सी इज डैश ओबीडियंट गर्ल, द सी इज एन ओबीडियंट गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वन वर्ड आंसर, ये आप लोग वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, ये आप लोग छोड़ो। चलो दूसरा आप लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में पूछे जाएंगे, वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोस, ठीक है, प्रोस क्या है, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी पे समरी लिखने को कहा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग प्रोस क्या होता है, तो रिटन इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, स्टोरीज एंड लेसन्स आर प्रोस, ठीक है, स्टोरीज और लेसन जो होते हैं वो प्रोस होते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो है समरी ऑफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका समरी लिखना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी पे समरी लिखने को कहा जा सकता है, कोई और भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन मेनली इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस पर ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं बता ही देती हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का 4-5 लाइन। तो द लेसन टीच दैट ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड, द मेन कैरेक्टर इज ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग इवन इन प्रॉब्लम्स, and he never lies. In the end he becomes successful and respected, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्केच ऑफ द मेन कैरेक्टर, चलो इसको छोड़ो आप लोग। मोरल ऑफ द लेसन, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसी का आप लोग उठा के देख लो, तो ट्रूथ ऑलवेज विन, जो सच्चा रहता है वो हमेशा जीतता है, ठीक है। अब फिर देखेंगे पोएट्री से भी क्वेश्चन है, पोयम क्या होता है, सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ पोयम, ठीक है, ये सब आप लोग स्किप करो, ये सब मेन नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले वो कराऊंगी। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, गुड मैनर्स, डिसिप्लिन, क्लीननेस, ठीक है, इन सभी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि समरी आप लोग का सिर्फ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे नहीं, गुड मैनर्स पे ही पूछे जा सकते हैं, डिसिप्लिन पे ही पूछे जा सकते हैं, तो इस पे आप लोग थोड़ा देख के ही जाना, ठीक है। और रही बात इससे की, तो इससे आप लोग का इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इस पर पूछा जा सकता है। तो ये सब जो मैं बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है, पहले ये ज़रूर कर लेना है आप लोग को, उसके बाद ही आप लोग राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब मेन टॉपिक था जो कि मैंने करा दिया है। वन वर्ड वाले भी मैं बता ही देती हूँ, छोड़ूंगी क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन वर्ड में भी है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्रेव, ब्रेव का अपोजिट क्या होता है, तो कावर्ड होता है। नेक्स्ट है अ वर्ड दैट शोज एक्शन, तो वर्ब, नेम ऑफ ए प्लेस, नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, यही सब है। उसके बाद आप लोग देखेंगे, ये तो मैंने करा ही दिया है, बस इतना ही आप लोग को जानना था, बस यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग कर ही लेंगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दे दूँगी, वो भी आप लोग वॉच कर लेना अगर टाइम मिले तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें, और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आप ही लोग का फ़ायदा है।